वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो ट्रेडर्स, मार्केट फ्राइडे ओपन हुआ था 5182 और मैंने आपको जोन दिया था 5200 से लेके 5182 और आप क्लियरली देख सकते हो मैंने कल भी कहने की कोशिश की थी, पहले भी कहा है, फ्राइडे भी कहा था, ओवर द वीकेंड आपको यहाँ एक्शन देखने के लिए मिल सकता है और जो भी ट्रम्प जी को करना होता है वो वीकेंड पे ही करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस समय मार्केट बंद होते हैं। इसका इफेक्ट मार्केट खुलने पे हमें दिखाई पड़ता है और आप सब ने देखा फ्राइडे जिस तरह से मोमेंटम आया। हमारा टारगेट था 5250, 5200 के ब्रेकआउट होने के बाद और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन भी 250 पे ही दिखाया है। क्लियरली यहीं पे सेलिंग आई। इसके बाद देखिए हमें कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं होगा ये नहीं पता था, पर जिस तरह से मैंने अज्यूम किया था आप देख सकते हो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 5280 के आसपास हुई थी। तो ये सब क्यों हुआ? मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है। गोल्ड जंप एज मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट, गोल्ड जंप क्लाइंब मोर देन 1% above 5350 per ounce on a Monday, reaching an over-month high as safe haven demand intensified after joint US-Israel strike on Iran over the weekend result into death of Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. The conflict has significantly disrupted maritime traffic in the oil-rich Gulf. तो clearly समझ में आ रहा है यहाँ पे सारी जो वॉर जियोपॉलिटिकल इश्यूज यहाँ ऑयल को लेकर ही मेनली चल रही है। ईरान ऑल्सो लॉन्च अटैक ऑन यूएस एसेट अक्रॉस नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब यूएई, बहरीन, कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक एंड सीरिया। सो आप सबको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट हो रहा है। इस वजह से आप देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट के अंदर किस तरह से पैनिक बना हुआ है। एशियन मार्केट 2.2% डाउन में ओपन हुआ है और इसके बाद मार्केट में सडनली एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला है। एशियन मार्केट में आप कह सकते हो, इंडियन मार्केट में तो -2.2% का फॉल देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही यूएस मार्केट ओपन होगा शाम को, तो उस वक्त हमें तब कॉन्फ्लिक्ट की क्या सिचुएशन होगी, मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा ये हमें शाम को पता चलेगा। बट आज कौन से लेवल इंपॉर्टेंस है, आज कौन से कैलेंडर इवेंट्स है, ये देखने की कोशिश हम करते हैं। ट्रेडर्स, आज है 2 मार्च 2026 और आ गया हूँ मैं मॉडल माइन की वेबसाइट पे। मेक अ नोट, यहाँ पे लास्ट डे 20th ऑफ फ्राइडे को या सैटरडे, अब फ्राइडे हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, सैटरडे मंथ एंड हो चुका है और संडे यानी कल एक न्यू मंथ की बिगनिंग हो चुकी है। सो मंथली कैंडल भी हो चुकी है क्लोज और इसके साथ ही आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे किसी तरह का जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा है तो आपके टेक्निकली सपोर्ट, प्राइस एक्शन कुछ भी आपको काम नहीं आएगा। बट डेफिनेटली कुछ की लेवल्स होंगे जहाँ से मार्केट बाउंस बैक या वहाँ सपोर्ट लेने के लिए या रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मार्केट जा सकता है। सो अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो और अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है तो मेनली आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, वो है बाय। क्योंकि जिस तरह से आपको सबको पता है फ्राइडे इनिशिएट हुआ, इसके बाद सैटरडे संडे इनिशिएशन हुआ है और इसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दिखाई है। वो हम हमारे टेक्निकल पार्ट में देखेंगे। बट आज के दिन अगर कैलेंडर इवेंट्स में देखने की कोशिश करूँ तो एशियन लंदन सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। और मेक अ नोट, अगर वॉर की सिचुएशन चलेगी तो ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। अगर आप लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में देखोगे तो यूएस ISM मैन्युफैक्चरिंग का PMI का डाटा आने वाला है जो कि है 8:30 PM रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। सो जिसका डाटा एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट है 51.7। अगर ये 51.7 से कम आएगा तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देखेंगे और 51.7 से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को नीचे जाता हुआ हम देख पाएंगे। अगर फरवरी की फोरकास्ट की बात करूं तो फोरकास्ट था 48.5 और आया था 52.6।
इसका मतलब ये ज़्यादा ही आया था, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड की मोमेंटम दिखाई थी। आज मार्केट 51.7 का फोरकास्ट है। ये डेटा अगर 52.53 ऐसे कुछ आएगा तो गोल्ड को हम नीचे आता हुआ दिखेंगे, और 51.7 से ज़्यादा आएगा तो कम आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। सो ये थे कैलेंडर इवेंट। मेक अ नोट, अगर मार्केट में इसी तरह से भूचाल, मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो हमें प्राइस एक अच्छे खासा सपोर्ट डेवलप किया हुआ ऑलरेडी हमने देखा है कि 5250 का हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे हमें एक शानदार ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। चलिए कौन से लेवल्स पे होगा ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल पार्ट्स पे। टेक्निकल के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। फ्राइडे के लेवल्स जब हमें काम नहीं आएंगे तो सबसे पहले मैं करता हूँ गो रिमूव एंड मेक अ नोट। सबसे पहले चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे ऑफ 1 मंथ, और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा लास्ट मंथ क्लोज हुआ था लगभग, जस्ट सेकंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कर लेते हैं, हाँ 5281 का हाई बनाया था, 5278 का लास्ट क्लोज था, और आज मार्केट ओपन ही सीधा हुआ है 5368.530 पे। सो ये आज की ओपनिंग इसके लिए कंसीडर करता हूँ कि आज है 2 मार्च, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। लास्ट मंथ की कैंडल ने भी पूरा फेब मंथ का जो कैंडल था उसे इरोड नहीं किया था, यानी हाई और लो दोनों टच नहीं किए थे, और यहाँ पे मार्केट ने बहुत आसानी से हाई ब्रेक कर दिया है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा गोल्ड 5600 ब्रेक करने के लिए चला जाएगा अगर इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो। डेफिनेटली गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड हमेशा बनी रहती है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं एक न्यू लाइफ टाइम हाई देखने की कोशिश करूं, पर डेफिनेटली जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने के लिए आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर 4250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट दोबारा यहाँ लौटेगा, उसी बाद ही मैं ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा। सो हमें कोई घाई या कोई जल्दी नहीं है। और लास्ट 1 मंथ की कैंडल अगर मैं देखने के लिए कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो क्लियर एक हैमर पैटर्न बना हुआ है, जिसे आप बुलिश पैटर्न भी कह सकते हो, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैमर को देखकर ही ट्रेड करते हैं। चलो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम भी अगर देखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो हाई लगभग यहाँ 5280 के अराउंड है, और लो 5093 के अराउंड है। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन होकर आता है तो यहीं से सपोर्ट लेके 5500 ब्रेक करने की कोशिश करना। और 1 वीक के अंदर भी मैंने मार्केट के लास्ट वीक का हाई ब्रेक होते हुए देखा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अगर करेक्शन भी करता है तो 5250 पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और सबसे पहले चल बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आज आप देख सकते हो मार्केट लगभग ओपन हुआ है 5268.530 पे। प्रिसाइजली मार्केट यहीं से आज के दिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, बट जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मुझे आज श्योरिटी है कि मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग किया है। तो हो सकता है एशियन और लंदन सेशन तक आज मार्केट साइडवेज रहे, और जैसे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी स्टेटमेंट आता है, उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा न्यू हाई या न्यू लो लगाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो यूएस के प्रेसिडेंट है और वहाँ पे बहुत आसानी से उनके स्टेटमेंट मार्केट को अफेक्ट करती हुई नज़र आ सकती है। आज के दिन मार्केट ने कोई जोन रेडी किया है या नहीं किया है ये देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन रेडी नहीं हुआ है। मेक अ नोट, आज मार्केट कुछ भी कर ले, कोई भी जोन आपको काम आने वाला नहीं, कोई भी की लेवल्स इंपॉर्टेंटली वर्क नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये प्रीवियसली 5250 एंड 5093 का एक सपोर्ट हमने अज्यूम किया था, वो अभी तक यहाँ पे बना हुआ है। इसका रीज़न भी यही है कि मार्केट ये बहुत पहले क्रिएट हुआ था और मार्केट इसी को सपोर्ट बनाकर ही ऊपर जाएगा, और मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन भी होता है तो 5250 से ही हम सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे और एक न्यू हाई ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। सो ट्रेडर्स हैव सम पेशेंस रख के यहाँ बैठ के
रहिए। यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी, उसी के बाद आप बाय या सेल करने की कोशिश कीजिएगा। और मेनली आज के लिए अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूँ तो ये लेवल्स की लेवल्स बनते हैं। बट मेक अ नोट, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, अगर कुछ भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा तो आपको मार्केट में जो वोलेटिलिटी रहेगी वहाँ पे टेक्निकल लेवल्स नहीं काम आएंगे। अगर टेक्निकल लेवल्स आपको कंसीडर करने हैं तो 5250, 5100 और न्यू लाइफ टाइम में 5500 को ही कंसीडर कीजिएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.